ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू गीता डिकोडेड विद अन्नपूर्णा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला है। दुर्योधन ने पांडव सेना की शक्ति देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात की थी। आज हम उसी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए श्लोक 6 से 20 तक की यात्रा करेंगे। ये श्लोक पहली नजर में सिर्फ वॉरियर्स के नाम या इवेंट्स की कन्वर्सेशन लगते हैं, लेकिन ध्यान से देखें तो ये इंसान के मन की स्थिति, डर, असुरक्षा और धर्म की शक्ति को दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। छठा श्लोक। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। दुर्योधन पांडव सेना के और महान योद्धाओं का वर्णन करता है, जैसे पराक्रमी युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र। ये सभी महान योद्धा और महारथी हैं। यहाँ दुर्योधन पांडव सेना की ताकत गिनवा रहा है। वो द्रोणाचार्य को बता रहा है कि सामने वाली सेना में भी बहुत पावरफुल वॉरियर्स हैं। वो मन में जानता है कि ये सब सिर्फ फाइटर्स नहीं, बल्कि ये सब धर्म के पक्ष में खड़े लोग हैं, जिनकी स्ट्रेंथ सिर्फ उनके हथियार नहीं, बल्कि उनकी नीयत और सच्चाई है। कभी-कभी हम अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ देखकर थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। बाहर से हम कॉन्फिडेंट लगते हैं, पर अंदर कंपैरिजन चल रहा होता है। ये श्लोक हमें बताता है कि अनहेल्दी और नेगेटिव कंपैरिजन से शुरुआत होती है इनसिक्योरिटी की। आज भी लाइफ में जब हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस या साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ होती है। 7वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन कहता है, हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं, उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं, उनको कहता हूँ। 8वां श्लोक। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। दुर्योधन अब अपनी साइड को हाईलाइट करना शुरू करता है। वो बार बार अपनी सेना की स्ट्रेंथ गिनाता है, क्योंकि अंदर से वो इनसिक्योर है। दुर्योधन बड़े बड़े नाम लेकर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है, क्योंकि वो डरा हुआ है। जब मन निश्चिंत होता है तो इतना प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती।
बट यहाँ दुर्योधन की चिंता और इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है। आज भी जब हम कंपैरिजन फील करते हैं तो तुरंत अपनी अचीवमेंट्स लिस्ट करते हैं। ये ईगो का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हम अंदर से अनश्योर होते हैं तो हम बाहर ज्यादा लाउड हो जाते हैं। नवा श्लोक। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना अच्छा है, लेकिन अंधी लॉयल्टी डेंजरस होती है। यहाँ दुर्योधन लॉयल्टी को पर्सनल बना रहा है, मेरे लिए कह रहा है। ट्रू लीडरशिप मेरे लिए नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है। यहाँ ये क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। क्या हम सच के लिए खड़े हैं या सिर्फ किसी के लिए? 10वां श्लोक। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन कहता है कि हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त और समर्थ है, क्योंकि इनके संरक्षक निज सेना पक्ष के ही भीम है। दुर्योधन के मन में था कि भीष्म पितामह उभय पक्षपाती है, यानी वे कौरव और पांडव दोनों ही के लिए सेम अपनत्व और प्यार रखते हैं। इस कारण से वो पांडवों के विरुद्ध हार्श एंड डिसाइसिव एक्शंस शायद ना ले पाए, जबकि पांडवों की सेना के संरक्षक भीम हैं, जो सिर्फ उन्हीं के हैं और उन्हीं की विक्ट्री के लिए डेडिकेटेड हैं। उसे अपने ही सेनापति एंड मे बी अदर क्लोज सपोर्टर्स पे भी शक होने लगा। Who are there even to die for him? यहाँ दुर्योधन की एंजाइटी और इनसिक्योरिटी नजर आती है। In spite of having a very strong army with hugely capable warriors, उसके मन में डर और चिंता भी है कि उसकी सेना पांडवों की सेना के कंपैरिजन में हालांकि बड़ी है, पर संगठित या यूनाइटेड नहीं है। ये इनसिक्योरिटी का सीधा प्रकट रूप है। जब आप अपने ही लीडर पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते, रिसोर्सेस और कैपेबिलिटीज होने के बाद भी अगर माइंड इनसिक्योर हो तो सब कम लगता है। एंजाइटी भी इसी तरह काम करती है। In spite of situation not so bad, anxiety make you feel that you hardly have any resources. महाभारत का युद्ध रिप्रेजेंट करता है हमारे मानसिक द्वंद्व को, ईगो, इनसिक्योरिटी, कंपैरिजंस, रॉ स्ट्रेंथ, पावर ऑफ इमोशंस, विल पावर, साथ ही
power of being good and righteous. 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों से कहता है कि आप सभी लोग सभी मोर्चों पर अपनी पोजीशंस पे रहकर भीष्म पितामह की चारों तरफ से रक्षा करो। 12वां श्लोक। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। तब उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष को बढ़ाते हुए कौरवों में वृद्ध और प्रभावशाली भीष्म पितामह ने सिंह के समान गरजकर अपना शंख जोर से बजाया। ये सिर्फ शंख की आवाज नहीं, दिस इज अ सिंबॉलिक शो ऑफ पावर। लाइफ में भी एक डिसीजन का मोमेंट आता है जब हम अपने इनर बैटल्स को ऑफिशियली फेस करते हैं। वही टर्निंग पॉइंट होता है। 13वां श्लोक। ततः शंखाश्च भैर्यश्च बलवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। उसके बाद शंख और भेरी, नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। पुराने जमाने में टू रेज द मोरल ऑफ द आर्मी दे यूज्ड टू प्ले different kinds of musical instruments like drums and others. 14वां श्लोक। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। जब हम लाइफ में राइट पाथ चूज करते हैं तो एक इनर क्लैरिटी और शांति फील होती है। वही धर्म का शंखनाद होता है। 15वां श्लोक। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। यहाँ एक स्पेशल बात शेयर करती हूँ कि श्री कृष्ण ने पांचजन नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख के स्वरूप में अपने पास रखा। इसी कारण उनका शंख पांचजन्य कहलाता है। और इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नाम का शंख गिफ्ट किया था, जिसकी तेज ध्वनि से शत्रुओं के हृदय कांप जाते थे। अब
एक और इम्पोर्टेंट बात कि राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था, इसीलिए उनका नाम धनंजय भी हुआ। 16वां श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। 17वां श्लोक। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। काशी के महान धनुर्धारी राजा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सात्यकी ने भी अपने शंख बजाए। 18वां श्लोक। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी अलग अलग शंख बजाए। 19वां श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव रुमुलो व्यनुनादयन्। पांडवों के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के दिल हिला दिए। 20वां श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पांडवः। हे राजन, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को उठा लिया। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी बैठे हैं, बिकॉज हनुमान जी ने भीम को वरदान दिया था कि युद्ध के समय मैं तुम्हारा साथ दूंगा और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं शत्रुओं पर विजय पाने में तुम्हारी मदद करूंगा। इसी कारण से यहाँ अर्जुन को कपिध्वज का संबोधन दिया गया है। आज के श्लोक हमें ये बातें बताते हैं कि बाहरी युद्ध शुरू होने से पहले अंदर का युद्ध चल रहा होता है। डर और असुरक्षा एक तरफ और धर्म की शांति दूसरी तरफ। दूसरी बात, कृष्णा और अर्जुन ने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला, सिर्फ दुर्योधन की ईगो और इनसिक्योरिटीज बोल रही हैं।
कंपैरिजन चल रहा है। बाय द एक्सटर्नली स्ट्रॉन्ग एंड इंटरनली वीक दुर्योधन। कृष्णा वॉज न्यूट्रल, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सच्चाई और धर्म को फॉलो करने वाले पांडवों के साथ टोटल डिसीट हो रहा है, चीटिंग हो रही है, शकुनी और दुर्योधन के इवल डिजाइन्स के थ्रू उन्हें अपमानित और ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, तब कृष्णा ने क्लियरली धर्म का प्रोटेक्शन के लिए गाइडिंग शुरू कर दी। वॉर के पहले कृष्णा ने कौरवों को एक चॉइस दी, या तो मुझे चूज करो बिना हथियार के, या मेरी पूरी नारायणी सेना को चूज करो। दुर्योधन ने सोचा कि बिना वेपन्स के श्री कृष्ण का क्या फायदा, तो उसने ग्रीड में आकर नारायणी सेना चूज कर ली। क्या उसने सही डिसीजन लिया? नहीं, क्योंकि अपनी ओवर स्मार्टनेस में उसने मोस्ट केपेबल लीडर को छोड़ दिया और आर्मी को चूज किया। और बैटल साइकोलॉजी भी कहती है, एन आर्मी ऑफ शीप लेड बाय अ लायन कैन डिफीट एन आर्मी ऑफ लायंस लेड बाय अ शीप। फिर उसने अपने ही लीडर पे भी डाउट किया। लीडरशिप मैटर्स अ लॉट, चाहे क्लास मॉनिटर हो, कॉर्पोरेट लीडरशिप हो, स्टेट या नेशन का लीडर हो, या फिर फैमिली का हेड हो। आउटकम्स डिपेंड करते हैं कि लीड कौन कर रहा है और जो लीड हो रहे हैं उन्हें अपने लीडर पे कितना भरोसा है। अब सवाल ये है, क्या हम ईगो से गाइडेड हैं, एंगर से, एंजाइटी से, सेल्फिशनेस से, या अपनी इनसिक्योरिटीज से, या फिर हम अपने काम स्पिरिचुअल माइंड से गाइडेड हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, पॉजिटिविटी से, अच्छा करने की इच्छा से? क्या हम कंट्रोल में हैं? यही थॉट्स, यही रेजोल्यूशंस हमारे डेली लाइफ में भी हमें लीड करते हैं। तीसरी बात, ज्यादातर योद्धा दुर्योधन के साथ रेस्पेक्ट या प्रेम की वजह से नहीं थे, बल्कि कंपल्शन की वजह से थे। भीष्म पितामह को देखिए, वो राइटियस बनना चाहते थे, वो अपने आप को राइटियस प्रोजेक्ट भी करते थे, लेकिन उन्हें अपने दिल में पता था कि वो सही लोगों के साथ नहीं खड़े हैं। और कर्ण, सबसे बड़ा दानी, बहुत कैपेबल, धर्म को समझने वाला, फिर भी दुर्योधन का साथ दिया सिर्फ फ्रेंडशिप की वजह से। कर्ण को पता था कि वो रॉन्ग साइड सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईगो, पावर, लॉयल्टी, इन सब ने उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस किया। और यहाँ एक सवाल हम सभी के लिए, जब हम पावरफुल होते हैं
केपेबल होते हैं, एफ्लुएंट होते हैं, तो क्या हमें फिर भी गलत इंसान का साथ देना चाहिए? और अगर देते हैं तो क्या हम अल्टीमेटली खुद को ही हार्म नहीं करते? अगले एपिसोड में हम देखेंगे वो इमोशनल टर्निंग पॉइंट जब अर्जुन अपने ही लोगों को देखकर अंदर से टूट जाते हैं और वहीं से शुरू होती है गीता की असली ज्ञान यात्रा। मैं हूं अन्नपूर्णा और आप सुन रहे हैं गीता डिकोडेड। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओम तत्सत।